नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी। तो ये रात को मेहंदी भी लगा ली थी। तो आज है शादी वालों के जाना है अभी। आज उनके क्या बान बैठाएंगे, तो बान बैठाना है। तो उस फंक्शन के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। और लुगड़ी मुझे अभी चेंज करनी है। मैंने कॉटन की डाल ली थी, कोई आ गए थे तो उनके भी चाय बनानी है। उसके बाद मैं मेरे ये वाली लुगड़ी पहन लूँगी और कंप्लीट तैयार हूँ। मुझे रखड़ी वगैरह मैंने सोचा लगा लेती हूँ, क्योंकि लुगड़ी क्या खिसकती है, इसीलिए लगा ली रखड़ी। और ये मेहंदी रात में ही लगा ली थी। और नेल पेंट अभी लगा लिया है। और ये मेरे पास एक अंगूठी रखी थी, अच्छी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर में। तो जी अभी बन गई थी चाय, जो कि एक्स्ट्रा ही बनती है मेरे लिए। तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ। अभी क्या एकदम से अचानक ही इनके कोई मिलने वाला आ गए, तो मैं जस्ट निकलने ही वाली थी, उसी टाइम आ गए। तो मैं कहा चलो चाय वगैरह तो बनानी है, तो थोड़ी सी लेट हो जाऊँगी तो कोई बात नहीं, चाय तो पी लेते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आगे फंक्शन में, ठीक है। अब मैं सोची थी थोड़ी सी बनाऊँगी क्लिप। अरे यार ये देखो, ये तो सही में मतलब कहीं कुछ फंक्शन हो, प्रोग्राम हो ना, कहीं तैयार होने वाला काम हो, उससे पहले ये चीज़ें तैयार होती है। बीच में मेरे यहाँ ये निशान भी हो गया। और ये आज ही निकला ये, और अभी सुबह कुछ भी नहीं था, ये अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही हुआ है। और मुझे पता भी नहीं, अभी मैंने देखा ये तो चार चांद लगाते हैं ना ये चीज़ें भी। चलिए कोई बात नहीं, जो है ठीक है। और यहाँ पर जाते ही हमको चाय भी मिल गई थी, तो मैंने तो चाय पी ली थी। और फिर उसके बाद इन्होंने जो भी प्रसाद वगैरह था, नाश्ता जो भी था वो करवाया। तो वैसे तो मैं घर से ही करके गई थी, नाश्ता वगैरह खाना बना के ही गई थी घर पे भी। आज इनके क्या पूरे दिन का ही प्रोग्राम है। ये हल्दी है, हल्दी के बाद एक प्रोग्राम शाम को, फिर वो महिला संगीत का प्रोग्राम है, वो भी आपसे आगे मैं शेयर करूँगी। तो बस मैं रात वाले जो मतलब बारात आई थी ना, वो वाला प्रोग्राम मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि खाना इनका क्या दिन में ही कर दिया था इन्होंने। मतलब जो कॉलोनी का खाना था, कॉलोनी वालों के लिए,
वो इन्होंने दिन में ही रखा था, तो बारात तो रात को आई थी, तो हम फिर वहाँ जा भी नहीं पाए। तो मैं वो वाला तो मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं जा भी नहीं पाई थी, इसीलिए नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो शूट करती ही। तो यहाँ पे देखिए सब ये घूमर गाते हैं और तैयार होके सब एक साथ नाचते हैं, तो इसका मज़ा ही कुछ और आता है। मुझे तो शौक़ तो है नाचने का, मगर मुझे भी कोई अच्छा जोड़ीदार मिलता है ना, तभी मेरा मन करता है, नहीं तो नहीं करता। मेरा मन तो बहुत हो रहा था, ढोल बज रहा था नाचने का, मगर एक वही होता है ना, एक अपना जोड़ीदार भी हो ना, कोई भाई अपने ग्रुप होता है 2-3 जनों का जो अच्छे से एंजॉय करने वाले होते हैं ना, तो उन्हीं के साथ मज़ा आता है। तो ये चीज़ें हैं। और शादी ब्याह में तो देखो जितने फंक्शन होते हैं ना, उन्हें ऐसा मतलब सूनापन होना तो मज़ा नहीं आता, कुछ ना कुछ फंक्शन चलता रहे ना, नाच गाना हंसी ठिठोली, तभी मज़ा आता है शादी का। तो आज ये हल्दी का ही फंक्शन था, तो मैं तो अपने येलो ड्रेस ही पहन के आ गई थी। वैसे थोड़ी देर का था हल्दी का फंक्शन, मैंने कहा बार बार तो मन चेंज करना होगा, तो मैंने अपनी येलो ड्रेस ही पहनी थी हल्दी के हिसाब से। पर फिर हम नीचे आ गए थे, और यहाँ पे रोड़ी पूजन का जो होता है ना, एक रिवाज होता है रोड़ी पूजने का, तो वो कर रहे थे। वैसे तो ये गांव में होता है ना, तो गांव में तो खूब होते हैं, क्योंकि पशु वगैरह होते हैं अपने पास, गाय वगैरह, तो वहाँ पे पूजते हैं। मगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे टेम्परेरी ही बना के पूजी थी। और एक ये यहाँ पे इनके एक रिवाज होता है कि मतलब यहाँ पे जो काकी भाभी वगैरह होती है ना, वो रोड़ी पूजने के बाद यहाँ पे डांस करती है, मतलब ढोल पे, और जो दुल्हन या दूल्हा होता है ना, तो उन पे पानी फेंकता है, मतलब ऐसे कुछ लोटा रख देते हैं, उनके लिए लोटा रखता है। तो यहाँ जैसे ये भाभी है, ये नाच रहे हैं, तो नाचते नाचते एकदम से लोटा ये नीचे कटोरी रखी है बताशे की, तो उसको उठाएंगे, और वो भी दुल्हन खड़ी है, तो दुल्हन के हाथ में पानी का लोटा है, तो उस लोटे से उनको गीला कर देते हैं, तो वहाँ बचना होता है उससे। अब ये रिवाज मेरे गाँव में तो नहीं होता है, इसलिए मैंने भी यहीं देखा है। देखो, और कुछ रिवाज मतलब कहते हैं ना, पग पग पे रिवाज चेंज होते हैं, ये वाली बात है। भले ही राजस्थान में यूँ मेन तो रिवाज एक जैसे होते हैं, मगर थोड़े बहुत रिवाज थोड़े थोड़े चेंज होते ही रहते हैं। और यहाँ पे हम आ गए थे हॉल में, तो यहाँ पे इनके हल्दी का फंक्शन रखा है, और इतना कलरफुल थीम था, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे जो स्टेज लगाया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा, मुझे तो इतनी अच्छी लगी डेकोरेशन, बिल्कुल मतलब ऐसी तड़क भड़क भी नहीं थी, सिंपल भी थी और कलरफुल थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे सामने स्टेज लगाया, तो अब ये दुल्हन की एंट्री हो रही है हल्दी के लिए। तो इन्होंने क्या करा, ये कुछ कलर था, तो उसको ऐसे ब्लास्ट सा किया, तो पूरे पूरे हॉल में कलर हो गया येलो येलो। और क्योंकि धुआं था, मतलब एक कलर भी नहीं था, ये धुआं ही था, येलो कलर का एक धुआं उठा था। तो ये देख लो, हमें इतनी परेशानी हुई वहाँ बैठने में। अब ये देखने के लिए तो अच्छे लगते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। देखो ये ऐसे निकला है ना, तो ये गुलाल भी नहीं था, ये मतलब एक धुआं ही था। तो ये पूरे कमरे, ये इसमें हॉल में फैल गया, तो हमको नाक बंद करनी पड़ी अपने रुमाल से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखें ना, तो अच्छा रहता है। और इनको भी नहीं पता होगा कि ये इस तरीके से काम करती है, मगर ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये हार्मफुल चीज़ ही है। इससे अच्छा तो वो जो मतलब वो कागज़ के टुकड़े से निकलता है ना, उसको ऐसे फोड़ते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। तो उससे यूँ नुकसान भी नहीं होता, तो वो तो सिर्फ सफाई हो जाती है, तो साफ़ हो जाता है। अब ये पूरे में धुआं, अगर किसी को मतलब सांस उठने की दिक्कत हो ना, तो बहुत दिक्कत हो जाए। देखो पूरा येलो येलो हो गया था एकदम, और खांसी, कुछ लोगों को तो खांसी भी हो गई थी। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, मिस्टेक हो जाती है देखो। और ये यहाँ पे भाई साहब बैठ गए थे, तो अब इनके हल्दी रस्म की शुरुआत होगी। अब इनके मम्मी पापा जो भी इनके रिश्तेदार हैं, वो इनको हल्दी लगाएंगे। और ये फ़ोटो वाले भैया बिल्कुल सामने ही खड़े हो गए थे। अब
क्योंकि इन्होंने क्या चेयर वगैरह सब पीछे थी, अभी बीच में फ़ोटो वाले थे, तो मेरे को सही से ऐसे मतलब ना तो मेरे को दिख पा रहा था ना बात, तो मैं सिर्फ ऐसे फ़ोटो से ही खींच रही थी इनकी और वीडियो बना रही थी जूम कर करके। अब क्यों ज़्यादा आगे तो खड़े हो नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता ना ऐसे आगे खड़े हो जाओ तो मैं तो अपनी सीट पे बैठी बैठी ही सिर्फ ये जैसे भी बन पा रही थी, क्लिप्स वगैरह ले रही थी मैं बैठी बैठी। और इतनी तेज़ बारिश हो गई थी इस टाइम, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, और हम लेट भी बहुत हो चुके थे क्योंकि स्कूल से बच्चे आने वाले थे, तो हमको घर भी जाना था। तो हम बताऊं तो हम भीगते हुए ही गए थे, ये फंक्शन ख़त्म तो हुआ नहीं था क्योंकि लेट भी बहुत हो चुका था। तो मुझे भी और मेरे भाभी थे साथ में, उनको भी बच्चे भी आने वाले थे, तो उस हिसाब से घर जाना था। तो ये देखो यहाँ पे ये बहुत सुंदर, मुझे तो इतना अच्छा इनका ये डेकोरेशन का था ना, एकदम सिंपल सोबर, बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो बस यहाँ पर हम बस कुछ ही देर में हम घर भी जाने वाले थे। ये देखो पूरे खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर रखी थी और बाहर ही। तो बस ये घर पे आ गई थी मैं, और घर आकर मैंने कपड़े चेंज करके चाय बना ली थी। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक है। प्लीज़ आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। बाय।